तो इसका मतलब सरकार का टारगेट भी फिक्स है। सरकार के जो लोग हैं वे हत्या करवाना चाहते हैं, उनका वो पूर्ण मकसद है। महात्मा गांधी शांति का पुजारी, गोली का शिकार हुआ। हमको पता है कि क्या हमारे साथ तुम होगा, लेकिन हम किसान के साथ तुम ऐसा सुन लेना, उलझने का टाइम नहीं है। सरकार तोड़फोड़ कर रही है, आप कैसे टूटोगे? उन्होंने पॉलिटिकल पार्टियों का रास्ता बैठा दिया। अब वो आप पे लगे हुए हैं कि आपका और रास्ता बैठाकर उनका फिर रास्ता साफ है, बचना फिर कोई नहीं। अब आप हमला करने की पोजीशन में नहीं हो, सरकार हमला कर रही है, आप बचाव की मुद्रा में हो। आप हमले को नहीं रोकोगे तो मारे जाओगे। आपस में मत लड़ो। और ये आक्रमण अभी कम से कम भी 7-8 महीने ये युद्ध चलेगा आपके खिलाफ। अगर आप लड़ गए तो बच जाओगे। ये तूफान है आपके ऊपर, इसमें बड़े बड़े सूखे दरख्त जो होंगे, दरख्त होंगे, वे सब ढाए जाएंगे। इसमें कौन बचेगा कौन रहेगा हमें नहीं पता। और अगला टारगेट उनका यह है कि टिकैत परिवार को भी तोड़ना है। ये उनका षड्यंत्र है, जो उनकी आखिरी चाल है। सरकार का आखिरी दाव है कि टिकैत परिवार के बीच में विघटन करना है हमको, संगठन के नहीं है। हमारे भाइयों के बीच में भी ये सरकारों की बड़ी एक साजिश है, जो उसका खुलासा हुआ है कि आपके परिवार में तोड़फोड़ करने का सरकार का षड्यंत्र है। ये परिवार नहीं टूटेगा, ये गलतफहमी में है। ये परिवार तो हम नहीं रहेंगे, उसके बाद में दूसरा रहेगा, जब दूसरा रहेगा तो तीसरा रहेगा। ये टिकैत परिवार तो बड़ा ही संघर्षों के लिए है। ये गलतफहमी ये सरकार निकाल दे और ये अधिकारी भी निकाल दे। जिस तरह से हमारे पहले काम होते थे, अगर किसी अधिकारी में हमको ये लगा कि अधिकारी में भेड़ है, अधिकारी काम नहीं करना चाहता, तो अधिकारी से काम करवाना जानते हैं हम। हमें कोई गलतफहमी में मत आंके। कोई भी यहाँ का अधिकारी हो या उत्तर प्रदेश का अधिकारी है, जो हमारे काम जिस हिसाब से पहले होते थे उसी सिस्टम से हमारे काम होंगे। अधिकारी जाएंगे, अधिकारी की भाषा में अगर कोई खामियां नजर आई और दिखी तो हम आंदोलन करना भी जानते हैं। ये गलतफहमी में रखे कि हमारे लोगों पे काम नहीं करोगे और किसी संगठन को गुलदस्ता देकर अपने साथ में बैठाओगे। ये संगठन है, ये चलेगा। हमको भी पता है कि संगठन पे मुसीबत है, हमको तोड़ने का काम करा जा रहा है। आज लड़ाई की जरूरत नहीं। अध्यक्ष पद के बता देना कि कितने दावेदार यहाँ के हैं, हाथ उठाकर बता देना कि किन किन को चुनाव लड़ना है अध्यक्ष पद का। यहां से ही शुरुआत होगी, नई शुरुआत होगी मेरठ के अंदर से। हम पे प्रेशर बढ़ाने की काम नहीं करना कि 10-10 अध्यक्ष, एक बढ़ा दिया दूसरा नहीं रहना, तीसरा बढ़ा दिया वो नहीं रहना। हम यहाँ का चुनाव करवाएंगे अध्यक्ष पद का। पंजाब में पूरे किसान यूनियन के अध्यक्ष पद के चुनाव करवाते थे, हम मेंबरशिप देंगे उनको, जिन जिनको चुनाव लड़ना है अध्यक्ष पद का, जिला अध्यक्ष का। आप मेंबर बनाओ अपने 10 रुपए के, उसमें सक्रिय मेंबर की वोट पड़ेगी और जो भी चुनकाएगा उसको अध्यक्ष बनाया जाएगा। पूरा खुला रहेगा, पूरा पैटर्न रहेगा, कोई प्रेशर में नहीं आएगा यहां से कि उसको बढ़ा दिया, बिल्कुल खुला रहेगा। एक काल भी हो जाएगा बिल्कुल, और संगठन भी खड़ा होगा। 10 रुपए की मेंबरशिप उसकी होती है, जिसको भी लड़ना है एक चुनाव का अधिकारी नियुक्त करेंगे और एक काल भी हो जाएगा। हम क्यों काम खा की झंझट में प्रदेश अध्यक्ष पड़ेगी, ये पड़ेगी, मैं बढ़ा दिया और मैं छोड़ दिया, मैं बढ़ा दिया। लड़ाई में सब अपना साथ रहो, नहीं तो बचने वाला कोई नहीं है, सब जमीन में जाएगी। और जिन लोगों को ज्यादा शौक है कि हम सरकारों की खिलाफत और बगावत कर रहे हैं, 10 साल पुराना ट्रैक्टर, अपने घर में गाड़ी और अपना जनरेटर
सरकार के बाहर खड़ा कर दो कि मैं सरकार के कानून को मानने वाला हूं। मेरा 10 साल पुराना ट्रैक्टर है और मैंने खड़ा कर दिया है। किसी में अगर ताकत तो खड़ा करे। जो उनसे भी पार्टी के लोग ये हैं, ये खास करके बीजेपी के लोग, खास करके आरएसएस के लोग, काम धंधे में यूनियन के साथ रहोगे और कानून सरकार के वो करोगे। 10 साल पुराने ट्रैक्टर आपके जाएंगे। एक जज ने कहा कि हमारी गाड़ियों का क्या होगा, आप तो आंदोलन भी कर लेते हो, हम क्या करेंगे। जज की गाड़ी 50,000 किलोमीटर नहीं चलती, एक डॉक्टर की गाड़ी 70 और 80,000 किलोमीटर चलती है। किसान का ट्रैक्टर, जज की गाड़ी और डॉक्टर की गाड़ी बराबर चलती है। 10 साल में बदलने की हिम्मत हमारी नहीं है। जिसकी हिम्मत हो वो ट्रैक्टर खड़ा करे कमिश्नर चौराहे पे और कहे कि मैं सरकार के कानून को मानता हूं, मैं एनजीटी के कानून को मानता हूं, ये ट्रैक्टर मैंने खड़ा कर दिया, मैंने वोट भी बीजेपी को दी और ये ट्रैक्टर भी दे रहा हूं। है नहीं हिम्मत, वैसे संगठन के साथ में रहोगे और कानून खराब है, आंदोलन में आओगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। ये घर में रखे हुए जनरेटर भी जाएंगे, ये आपकी जमीनें भी जाएंगी। ये पॉलिसी है, भारत सरकार की पॉलिसी है कि बड़े उद्योग धंधों को जाके पूरे देश को 3, 4, 5 बड़े उद्योग घराने को इनके हवाले देश को करो। देश के जो समृद्ध लोग हैं उनको गरीब करो। कोई चाहता है कि मेरा देश तरक्की करे, मेरे देश के लोग रोजगार करें, मेरे देश के लोग के पास में पैसा हो, और ये सरकार है कि देश को गरीब करने का षड्यंत्र रचती है। तो ये आंदोलन से बच सकता है, वैसा नहीं बच सकता। हमारे नहीं पता कि हमारा क्या होगा, क्योंकि जहां पे भी जाते हैं, राजस्थान की गवर्नमेंट है, वहां पे जाते हैं तो वहां पे हमने 4-4 गाड़ियां वहां पे तोड़ते हैं। कर्नाटक में ये कि हम बोल नहीं रहे, दूसरे लोग बोल रहे, कर्नाटक में कन्नड़ में जवाब मांग रहे, वे हमको हिंदी में बता रहे, युद्धवीर सिंह उसका जवाब दे रहे, टारगेट हम। तो इसका मतलब सरकार का टारगेट भी फिक्स है। सरकार के जो लोग हैं वे हत्या करवाना चाहते हैं, उनका वो पूर्ण रूप से मकसद है। महात्मा गांधी शांति का पुजारी, गोली का शिकार हुआ। हमको पता है कि क्या हमारे साथ में होगा, लेकिन हम किसान के साथ में है। ये टिकैत परिवार किसान के साथ में है। एक जागा तो बाबा सामल की तरह, बाबा सामल मारे गए थे तो दूसरे वाले उन्हीं के परिवार ने तुरंत संभाल ली थी। यहाँ बहुत है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत टिकैत है, ये गांव में टिकैत है। ये ना टिकैत मरा ना टिकैत मरेगा। पहले कहते थे कि भाई टिकैत साहब चले गए, क्या होगा, दूसरे टिकैत साहब आएंगे फिर चले जाएंगे। नाम नहीं है हमारा कुछ भी। बड़े टिकैत साहब थे, अब दूसरे आ गए, फिर उनके बाद तीसरे आ गए, है 15-20 है अभी। चिंता ना करो, आते रहेंगे। ये लड़ाई ना कमजोर होगी ना होगी, लेकिन ये 7-8 महीने ये लड़ाई जारी रहेगी। जैसे यूक्रेन में वहां पे छिड़ी ने पूरी दुनिया चाह रही कि भाई खत्म हो जा, 2 महीने होंगे, हटा ही नहीं हटने कोई सा। तो ऐसे ही है भाई, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये लड़ाई जाके 23 में जाके ये सरकार थोड़ी सी शांत होगी। अभी 6 महीने तो पूरा एक्टिव पना दिखाएगी और उसके लिए हम तैयार हैं। हमने बार बार कहा कि मुख्यमंत्री बात कर लें, मुद्दों के आधारित हम बात करना चाहते हैं। हम कमजोर नहीं है और ना मुख्यमंत्री किसी बीजेपी पार्टी का है, मुख्यमंत्री है सबका है। हम मुद्दों पे आधारित बातचीत करना चाहते हैं, बात कर ले, नहीं तो ट्रैक्टर का रुख दिल्ली नहीं लखनऊ की तरफ को होगा, याद रखना। जाएगा, ये कसम खा रखी है कि लखनऊ जाएगा ट्रैक्टर। और हमको पता है कि जब आप सड़क पर निकलोगे, तारीख भी हमारी होगी और दिन भी हमारे होंगे। और ये पूरे उत्तर प्रदेश के ट्रैक्टर इसी रास्ते से निकलेंगे और गाड़ी में हम रहेंगे। हम चाहते हैं कि हम इस आंदोलन में पुलिस की गोलियों के शहीद हो, हम ट्रैक्टर लेकर चलेंगे। ये देश का किसान चलेगा। या तो मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे, यहाँ के अधिकारी एलआई और इंटेलिजेंस के लोग होंगे, मुद्दों के आधारित बातचीत कर ले। मुख्यमंत्री बीजेपी का मत बने, मुख्यमंत्री जनता का है। जिसने वोट नहीं दिया उसका भी है और जिसने वोट दिया उसका भी है। जैसे पहले बातचीत होती थी, बातचीत कर ले, कमजोरी में नहीं,
कि हम कमजोरी और झुक के जाना चाहते हैं। किसान के इशू पे है, हम बातचीत करना चाहते हैं, वो बात कर ले, नहीं तो ट्रैक्टर सड़क पाएंगे जब बातचीत होगी। बातचीत तो करनी पड़ेगी। मुद्दों के आधारित बिजली के मीटर लगाओगे, आपकी कौन सी पॉलिसी है? क्या उत्तराखंड की पॉलिसी पर लगाओगे? क्या आपने जो घोषणा पत्र दिया उसकी पॉलिसी पर लगाओगे? क्या आपने बिजली के रेट आप देकर उस पॉलिसी पर लगाओगे? कौन सी पॉलिसी है बताओ आप? हरियाणा में 15 रुपये हॉर्स पावर, यहां पे 175 रुपये हॉर्स पावर। जितना बिल है उससे ज्यादा आप जुर्माना लगा रहे हो, तो ये तो नहीं चलेगा। आप आंदोलन के लिए कमर कस लो, आंदोलन होंगे, लाठियां चार्ज होगी, गोलियां चलेगी, आंसू गैस के गोले चलेंगे, वहां से आपका आंदोलन की शुरुआत होगी। हमने बहुत समझौते करे, सरकारें कहती थी आंदोलन होते थे, हम बातचीत से रास्ता निकालते थे, लेकिन सरकार बातचीत का रास्ता नहीं अख्तियार करना चाहती, तो हमारे पास में आंदोलन का रास्ता है, हम आंदोलन के रास्ते पर जाएंगे। कोई भी जिम्मेदार होगी, घटना होगी, उसकी जिम्मेदारी ये सरकार होगी, लेकिन ये किसान न दबेगा। इसको जातिवाद में बांटोगे, इसको धर्मवाद में बांटोगे, तो ये तो नहीं चलेगा। लेकिन यहां के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि लड़ाई छोड़ दो, एक दूसरे की टांग खिंचाई छोड़ दो, बर्बाद होगे नहीं तो बर्बाद। ये जमीनें सब जाएंगी आपकी, कर्जे में जाओगे, आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ो, ये जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ो, अपने भाव के लिए लड़ाई लड़ो, कर्जा मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ो, वाजिब दाम, कर्जा मुक्ति, वाजिब दाम, ये लड़ाई लड़ो। एजुकेशन का क्या हाल है, पढ़ाई का क्या हाल है, मेडिकल फैसिलिटी का क्या हाल है? अगर कोई थाने में जाते हैं तो झूठी रिपोर्ट दे देते, एक दबाने का पर्चा लिख दिया, दबाने का काम करा जा रहा। तो जो भी थानेदार इस तरह का काम करेगा, वहां पर जैसे पहले आपके आंदोलन होते थे, ये आंदोलन आपको करने पड़ेगा। मेरठ की धरती क्रांतिकारियों की धरती है, आप भूलो मत। आजादी की लड़ाई में आपका बड़ा योगदान रहा। जब किसानों की लड़ाई शुरू हुई तो मेरठ की धरती से लड़ाई शुरू हुई। आज हो क्या गया? आज इतने कमजोर कैसे हो गए? एक दूसरे के बीच में लड़ रहे हो, पदों के लिए लड़ाई हो रही, एक दूसरे के खिलाफ यूनियन के लोग मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं। एक बड़ा षड्यंत्र चला हुआ है, इसको तोड़ोगे तो आप जिंदा रहोगे, नहीं तो आज से 30 साल पहले भी किसी एमएलए के और किसी के वहां जाते थे कि मेरा एक चिट्ठी लिख दो। आज 35 साल से हमारे जो बुजुर्गवार हैं, इन्होंने बहुत सम्मान से जीवन जिया है। एक बड़ी साजिश आपको तोड़ने की कर दी है। कुछ आरएसएस के लोग घुसे हुए हैं, कुछ उस विचारधारा के लोग पूरे सिस्टम में घुस गए, घर तक जा लिए। तो हम यहां लड़ाई लड़ रहे, इन लोग को घर लोग को ये मन तक जा लिए, मन तक बात कर रहे, सब जगह पूरे परिवार के लोग तो अलग अलग बात कर रहे। तो ये भी कान खोलकर सुन लो, जो लोग पकड़े जाएंगे और गलत विचारधारा के लोग परिवार के बीच में जाएंगे तो इलाज उनका भी करेगा, गोला लाठी उनका वहीं दी जाएगी। मतलब बहकाने का काम कर रहे परिवार के लोगों को भी, यही वो तो लड़ाई लड़ रहे जी, वो तो मुख्यमंत्री वो कहते हैं जी सरकार के खिलाफ, आप ठीक हो जी, अरे आप तो ठीक हो, आप कुछ नहीं कहते, आपके तो मुख्यमंत्री पढ़ाई करें जी, लेकिन तो उनसे नाराज हैं। जो इस तरह की हरकत करेगा परिवार के बीच